Hey guys, how are you all? Just comment down. I'm Ayush here with our today's new topic. आज का हमारा टॉपिक है वो हम बाद में जानते हैं, पहले हम जानेंगे। आज इस बार मेरे को न्यू वीडियो लाने में बहुत लेट हो गया बिकॉज ये जो वीडियो है ये मैंने एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बनाया है। जैसे कि नॉर्मली मैं करता था ना, मतलब बोर्ड पे लिखता था, देन उसे एक्सप्लेन करता था, फिर पेपर पे लिखता था। तो इस बार ही कुछ न्यू ट्राई किया है क्योंकि मैंने इसे पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाया, देन ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत लेट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम जानते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा है चैप्टर हीट। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि हीट क्या होता है, यानी कि गर्माहट, गरम हीट यानी कि गर्माहट। उसके बारे में आज हम जानेंगे कि वो क्या होता है, कैसे स्प्रेड होती है हीट, कैसे एक दूसरे के पास जाती है, यानी कि आज हम हीट के सभी चीज के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा सेकंड स्लाइड है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इन आवर डेली टू डेली लाइफ, यानी डे टू डे लाइफ में हम ऐसी कई सारी चीजें देखते हैं। हम सुबह से लेकर रात तक सोने तक हम हमेशा कुछ ना कुछ हम देखते ही रहते हैं। बस जब हम पलक झपकते हैं यानी आंख बंद होता है तब हम कुछ नहीं देखते हैं, अदरवाइज हम सभी हर कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। उसमें से कुछ होते हैं, कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं, और कुछ होते हैं जो गर्म भी नहीं होते, ठंडे भी नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। जैसे कि अभी मैं अपने आप को टच कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल हूँ, ना ही ये गर्म है ना ही ठंडा हूँ। तो इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत गर्म होती है, एंड कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जो चाय होती है, सुबह सुबह जो लोग चाय पीते हैं, जो चाय होती है वो बहुत ही ज़्यादा, मीठू से बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। एक हाई लेवल है उसका गर्माहट का। एंड देन आपने चाय पी ली, अब कुछ देर बाद आप एक फ्रिज में खोलते हो और एक बर्फ निकाल लेते हो, तो आप अब जानते हो कि बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा। -0 डिग्री से तो कम ही होगा, तभी वो बर्फ बन गया है। तो -0 है तो इसका मतलब है कि ये ठंडा है। तो इसमें यही कहना चाहते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में कई सारी ऐसी चीज देखते हैं जो कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही ठंडी भी होती हैं, और कुछ बहुत ही गर्म भी होती हैं, और कुछ नॉर्मल सी भी होती है। अब आता है हमारा एक एक्टिविटी देख करके देखते हैं जिससे हमें ये कंफर्म होगा कि कौन सी चीज कितनी ठंडी है, कौन सी कितनी गर्म है। तो 3 छोटे से कंटेनर लीजिए। 3 कंटेनर लीजिए, जैसे कि ये है ग्लास है, इस टाइप के 3 कंटेनर लीजिए। एंड देन उसे में से एक में आप गर्म पानी डाल दीजिए। बहुत ही गर्म पानी मत डालना वरना आपका हाथ जल जाएगा। गर्म पानी एक में आपने डाला, एंड जो सेकंड वन है उसमें आप ठंडा पानी डाल दो फ्रिज में से निकाल के। नहीं है ठंडा पानी तो 4 आइस क्यूब डाल दो, तो वो ठंडा हो जाएगा। एंड एक में आप, जैसे कि ये 100 ml का ग्लास है ना, तो इसे मैंने 50 ml यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक इसे मैं भर देता हूँ ठंडे से। एंड देन बाकी का हम इसे गर्म से भर देंगे। तो ठंडा गर्म दोनों मिला देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। एंड सब उसके बाद हमें ये देखना है कि अब ना हाथ डालो पहले गर्म वाले में, इतना गर्म मत करना कि आपका हाथ जल जाए। पहले आप डालो हाथ, उसमें आप बहुत ज़्यादा देर हाथ नहीं रख सकते हो क्योंकि वो गर्म है। अब आप उसे उसमें ज़्यादा ठंडा मिला दोगे तो तब तो वो नॉर्मल सा हो जाएगा, बट थोड़ा ज़्यादा गर्म, इतना कि आप कुछ देर 3 4 5 सेकंड तक उसे टच कर सको। तो उसे आप टच करोगे तो आप ज़्यादा देर हाथ नहीं रख पाओगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। एंड देन आप ठंडे वाले पे आओ। अब ठंडे वाले में मोस्टली 20 से 25 सेकंड हाथ रख लोगे, उसके बाद आपका हाथ सुन सा पड़ जाएगा, देन आप उसमें हाथ नहीं रख पाओगे। बट जो सी वाला है, जो लास्ट कंटेनर है, उसमें आप नोटिस करो, उसमें आप कितनी भी देर हाथ रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें हाथ नहीं रख पाओगे।
इसमें हम जानेंगे इस सेकंड या इसमें हम जानेंगे कि कुछ जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा गर्म पानी थोड़ा ठंडा पानी डिप कर लीजिए। एक्चुअली लाइट आ जा रही है। थोड़ा गर्म पानी और थोड़ा ठंडा पानी डिप कर लीजिए, मतलब एक उसमें आप अपना हाथ डिप करिए, तो ऐसा होता है जैसा कि मैंने अभी बताया। अब हम जानेंगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट। अब जैसे कि एक हीट है, वो है एक जगह पर है, बट उस जैसे कि बॉनफायर होता है जो हम लोग जलाते हैं, आग जलाते हैं, देन हाथ तापते हैं ठंडियों के टाइम में। तो आप देखोगे आग यहाँ रहेगी इतनी दूरी पे, तो आदमी हाथ इतनी दूरी पे रखेगा, पास नहीं रहता है क्योंकि जल जाएगा। और इतनी दूरी रखता है तो वहां तक कैसे पहुंचती है आग, तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ तक कैसे उसकी धाप पहुंच रही है, यानी कि उसका जो फ्लेम है वो गर्माहट यहाँ इतनी दूरी पे कैसे आ रही है, 2-4 मीटर दूर से भी आपको थोड़ी सी हीट मतलब पता चलेगी। तो ये है, इसका मतलब हुआ कि हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है, यानी कि वो आगे तक जा रहा है हीट। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं, जैसा कि ये देखिए इसमें लिखा है कि एक फ्राइंग पैन होता है, वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है जब उसे फ्लेम पे रखा जाए। एंड जैसे ही आप उसे नॉर्मली आप जमीन पे रख दोगे, मतलब हटा दोगे गैस पर से, तब उसका जो फ्लेम होगा यानी गर्माहट जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सराउंडिंग में, उस वो गर्म नहीं रहेगा। कुछ देर तक तो रहेगा गर्म, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। तो इसी को बताया गया है कि हीट का ट्रांसफर भी होता है, यानी कि जैसा वो गर्म होता है तो वो धीरे धीरे ट्रांसफर होकर ठंडा भी हो सकता है। अब 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हो, ये जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है, ये दो ईंट हैं, उसके बीच में एक सरिया सा कुछ रख रखा है। एंड इधर ये एक मोमबत्ती है। ये जब ये मोमबत्ती के मतलब फ्लेम से जब ये गर्म हो रहा है, जब उसका एक मॉलिक्यूल गर्म होता है ना, जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी गर्म होती है, कुछ ऐसी होती है जो गर्म नहीं होती है, वो हम आगे जानेंगे कि उनको क्या कहते हैं। जैसे कि लोहा है, तो लोहे का एक मॉलिक्यूल जब गर्म होता है ना, एक एटम जब गर्म होता है ना, तो वो एटम दूसरे को बोलता है भाई तू भी गर्म हो जा, मैं गर्म हो रहा हूँ तू भी गर्म हो जा। वो भी इसी तरह करते करते एक मॉलिक्यूल पूरा गर्म हो जाता है। एक मॉलिक्यूल जब पूरा गर्म हो जाता है ना, तो वो मॉलिक्यूल भी बोलता है दूसरे मॉलिक्यूल को कि भाई तू भी गर्म हो जा। मतलब इसी तरह सब एक दूसरे को शेयर करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, एक पिज्जा है, एक आदमी ने खाया, उसने बोला भाई तू भी खा ले तू भी खा ले, मतलब एक एग्जांपल है कि इस तरह से पूरा शेयर हो जाता है हीट। इधर से हीट आ रहा है एंड इधर पूरा शेयर हो जा रहा है। इधर पहले इधर गर्म होगा, देन थोड़ा सा आगे तक गर्म होगा, देन गर्म होते 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 पूरा ये सरिया गर्म हो जाएगा, पूरा रॉड गर्म हो जाएगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नहीं पड़ रही है, बस ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। इसमें भी एक एक्टिविटी है, एक मतलब छोटा सा पैन लीजिए या बीकर ले लीजिए। बीकर भी होता है इतना बड़ा, मतलब प्लास्टिक का होता है, उसमें क्वांटिटी लिखी रहती है कि 100 ml 200 ml इस तरह से लिखा रहता है, 50 ml। तो एक बीकर ले लो, उसमें थोड़े से आर्टिकल्स का सामान ले लो, जैसे कि स्टील का स्पून लो, एक चम्मच लो, स्टील वाली, प्लास्टिक वाली मत लेना। एक प्लास्टिक का स्केल ले लो, स्केल ना हो पाए तो इसी तरह कुछ कुछ ले लो, मतलब प्लास्टिक का कुछ सामान ले लो और स्टील का कुछ सामान ले लो, जो छोटा हो जो बेकर के अंदर घुस पाए, वैसा कुछ सामान ले लो। एक पेंसिल ले लीजिए, एक मतलब एक पेन ले लो, एक डिवाइडर वाइडर, ये सब चीज ले लो, और सभी को मतलब रख दीजिए आप उसके अंदर। ये आप फोटो देखिए, जैसे कि इस फोटो में रख रखा है ना, ये मैंने खुद से करके ऐसा बनाया था। ये देखिए एक बीकर है, इसके अंदर इतना गर्म पानी मैंने भरा, एंड देन उसके अंदर एक डिवाइडर रखा, ये देखो ये चम्मच है, एंड ये स्केल है। मतलब ये दिखाने के लिए कि हीट को क्या वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, कोई कुछ कुछ चीजें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हीट को कर रही हैं, यानी अगर नीचे गर्म पानी में मैंने रखा है तो नीचे तो गर्म हुआ है, साथ ही साथ ऊपर भी गर्म हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको उसमें क्या क्या गर्म हुआ। ये जो प्लास्टिक की स्केल है, इस पे ये मिक्की माउस बना है, ये नीचे नीचे गर्म हो गया, बस इतना एरिया जितना डिप है अंदर वो गर्म हुआ, बट इसके ऊपर हल्का सा ये सब एरिया गर्म हुआ, उसके ऊपर नहीं हुआ। एंड देन पेंसिल है, पेंसिल का तो बस नीचे का एरिया गर्म हुआ, ऊपर तो हुआ ही नहीं गर्म।
स्टील स्पून ये पूरा टॉप तक गर्म हो गया, एंड ये डिवाइडर जो है ये भी पूरा गर्म हो गया, टच नहीं कर सकते थे, इतना मतलब गर्म पानी था, वो पूरा का पूरा गर्म हो गया। जैसा कि नेक्स्ट वन, हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हीट का ट्रांसफर होता है। आप यहाँ पे आप आग जला दीजिए, यहाँ जला दीजिए, और इतनी दूरी तक भी उसका फ्लेम आता रहता है। तो वही ये इस फोटो के थ्रू भी दिखाया गया है। अब आप देखिए, ये जो मोमबत्ती की फ्लेम है, मोमबत्ती जल रही है, इसकी इतनी दूरी पे बंदे ने हाथ रखा है और फिर इतनी ऊंचाई पे, तो इससे यहाँ भी हीट का पता चल रहा होगा, एंड उसे यहाँ पर इस हाथ में भी उसको हीट लग रही होगी। एंड जो ये आप देखिए, कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर, कन्वेक्शन एक प्रोसेस है जिसका मैं आपको पूरा डिटेल्ड बताता हूँ, ये लिखा भी आ रहा है। This process continues till water get heated. This is made of heat transfer is known as convection. वाटर के अंदर हीट का ट्रांसफर होना उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। आगे और डिटेल्ड में है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, जैसा कि ये सब लिख रखा है, एक कैंडल को जलाइए। एक सेकंड में एक साइड बैक आता हूँ। बैक नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट ही आ जाता हूँ। मैं आपको लास्ट में पूरा सबका डेफिनेशन जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये आ गया जो, जैसा कि अब हम जानते हैं, जैसे कि जो लोग समुद्री इलाकों में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं, कोस्टल एरियाज जैसे कि जो लोग गोवा वाले बीच के आसपास में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लम या फिर एक अजीब सा एक्सपीरियंस, इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस एक झेलते हैं वो लोग डेली। अब वो लोग जाने कि ये अच्छा होता है या उनके लिए उनको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी हो। इसमें होता क्या है, जैसे कि अब हवा होती है, दिन के टाइम में गर्मी पड़ती है ना, तो वहां के मिट्टी जो होती है वो सैंड होती है, यानी हिंदी में कहें तो बालू वाली मिट्टी होती है, सैंड होती है। तो वो मिट्टी जब पूरी गर्म होती है, उस पर धूप पड़ती है, वो गर्म होती है, देन उसके ऊपर की एयर भी गर्म हो जाती है, जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है। एंड देन एयर जब गर्म होती है तो जो भी गर्म एयर होती है वो ऊपर जाती है, एंड जो जब वो ऊपर जाती है तो सी जो होती है, सी के ऊपर की एयर तो ठंडी होती है, तो वो एयर उधर की ओर प्रेशर से जाता है आगे। जैसे कि ये सैंड है, ये जो मेरा हाथ है ये सैंड है, एंड ये इसके ऊपर का गरम है, एयर है, मतलब ये गरम एयर है, ये वाला हाथ। ये हाथ जैसे ही ऊपर की ओर जाने लगेगा तो ये इधर की ओर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, तो समुद्र की हवा की ओर प्रेशर क्रिएट होता है। देन समुद्र की ऊपर चली जाती है क्या, गर्म हवा आ जाती है। एंड ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि भगवान ने जो गोवा वाले बीच के आसपास रहते हैं ना, उन लोगों के लिए एक ऐसा मतलब खुद से मतलब गर्म ठंडा एक एयर को बैलेंस करने के लिए, गर्मी को बैलेंस करने के लिए एक ऐसा कुछ कर रखा है। तो इसमें होता क्या है, इधर से प्रेशर से एयर जाती है, ठंडी हवा आ जाती है, एंड देन रात में जब सेम रात हो जाती है तो जो ठंडी हवा होती है वो होती है लैंड की तरफ, और जो गर्म हवा होती है वो पहुंच जाती है सी की तरफ। अब जो ये हवा होती है ये नीचे होती है, जब ये हवा नीचे होती है, ठंडी हवा तो हमेशा नीचे होती है, जब ये नीचे होती है तो ये नीचे से प्रेशर आ जाता है, हवा चलती है तो नीचे से प्रेशर आता है, देन जो गर्म हवा है वो इधर आ जाता है, यानी कि रिपीट होता रहता है, ये इसको ठंडी हवा इधर जाती है, देन ये इधर जाती है। ये देखिए, दिन के टाइम में इधर की गर्म हवा इधर जा रही है, देन इधर की ठंडी हवा इधर आ रही है, एंड देन सेम रात के टाइम पे ठंडी हवा इधर है, ये ठंडी हवा है, ये इधर की ओर जा रही है। मैं अपनी वीडियो साइड कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये इधर जा रहा है, एंड देन ये इधर गर्म हो जा रहा है, गर्म हवा इधर चली जा रही है। एक और मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा और इजी टू अंडरस्टैंड है। नाइट के टाइम में हवा इधर जाती है,
और डे टाइम में हवा इधर आती है। मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, इसके बारे में। तो इसमें जो हीट होती है वो हमारे पास किसी और ही एक प्रोसेस से आती है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। अब रेडिएशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। when we sit in front of room heater we get heat by this process। जी हाँ, जैसा कि आग है, ये एक आग है, आग जो जल रही है तो इधर की एयर भी गर्म हो रही है, ये जो सब एयर है ये सब भी गर्म हुए जा रही है। तो जब नॉर्मल सी एक हवा चलेगी, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हल्की हल्की हवा तो रहती है 24 घंटे, क्योंकि ऑलवेज रहती है हवा, हवा नहीं होगी तो कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। नॉर्मल हवा होती है उसमें ये गर्माहट फैलते जाती है। आप जानते होंगे जो एसी होता है, एसी के जो आउटपुट वाला यूनिट होता है ना, बाहर वाला यूनिट, दोनों तरीकों के एसी का, विंडो और स्प्लिट दोनों एसी का, उससे गर्म हवा निकलती है। देन वो गर्म हवा भी उसी प्रोसेस से पास आउट होती है, जैसे कि ये प्रोसेस है वो भी मीन रेडिएशन से थोड़ा बहुत मैचिंग मैचिंग सा होता है। अब देखिए ये गर्म हवा इधर की ओर आ रही है, ओके, तो ये गर्म हवा फैल रही है इसमें, तो ये वही है जैसा कि मैंने आपको बताया। देन आप हाथ लगा लो, यहाँ हाथ लगा लो और यहाँ पे आग है, तो वही है कि हवा के थ्रू ये पास आउट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कंडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप रॉड रखो, वो मॉलिक्यूल उससे ही बोलेगा भाई तू भी गर्म हो जा, तो वही प्रोसेस है कंडक्शन। देखो ये सामने से है, ये आग से ये जो पीला पीला हुआ जा रहा है ना, इसका मतलब है कि ये गर्म हो जा रहा है, तो ये बहुत गर्म है। देन ये ट्रांसफर हो रहा है, हीट होते जा रहा है, होते जा रहा है, एंड देन ये इधर तक आएगा। अगर रियलिटी में देखा जाए तो इस तरह से आदमी अगर पकड़ा रहे तो आदमी का हाथ भी जल जाएगा कुछ देर बाद। अब नाउ जानते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी रेडिएशन से मैचिंग होता है, बट ये नॉर्मली अप ऊपर की ओर जाता है। आपने देखा होगा लोग बॉनफायर जला के इस तरह से हाथ रख लेते हैं, नीचे रहती है आग, तो उसमें क्या होता है, जो आग की लपटें होती हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं और उससे भी एयर गर्म होती है, एयर गर्म एयर तो ऊपर ही जाती है। नेक्स्ट पे काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। मतलब हम इसमें जानेंगे कि हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में और किस तरीके के कपड़े पहनते हैं हम सर्दियों में। अब गर्मियों के टाइम में हमें तो डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब गर्मी लगेगी, तो इसलिए एक सॉल्यूशन भी तो चाहिए हमें। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि भाई डार्क कलर के कपड़े ही मत पहनो। अब ये तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम कपड़े ही ना पहने, तो इसका भी सॉल्यूशन बनाया गया है कि कॉटन के कपड़े पहनो। कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं एंड एयर को आर पार करते हैं। और अब कॉटन में डार्क कलर के कपड़े होंगे ना, तो डार्क कलर जो होती है वो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है एंड वाइट कलर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को। देखिए एक एक्टिविटी फिर से आ गई, इसमें पूरे चैप्टर में एक्टिविटी है। दो कैन लीजिए और उसका आउटर सरफेस को आप एक को ब्लैक से कर दीजिए पेंट और एक को व्हाइट से कर दीजिए। ये एक्टिविटी तो नॉर्मल लोगों को करने के लिए थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि इतना पेंट वेंट तो नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब कैन लो और उसे ब्लैक और व्हाइट से पेंट कर दो, दोनों में सेम टेम्परेचर का। अगर आपको ठंडा पानी लेना है तो आप एकदम ठंडा पानी, दोनों में एक ही जैसा पानी आप रखोगे, थोड़ा भी उसमें मतलब कमी वमी मत करना, दोनों में बराबर टेम्परेचर का पानी रखना और उसे दोपहर के टाइम में छोड़ दो, छत पे रख के छोड़ दो। देन आप मतलब मेजर करोगे कि देखो जो टेम्परेचर होगा वो किस टीन का पानी का सबसे ज्यादा हो गया होगा। ये देखिए मैंने फोटो दिखा रखी है, इस तरीके से आप एक को व्हाइट एक को ब्लैक कर दो, दोनों में सेम टेम्परेचर का पानी रख दो। अब आप बोलोगे हाँ ब्लैक का तो भाई बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। अब ब्लैक कलर का जो टीन है इसका पानी गर्म हो गया था, थोड़ा सा गर्म था इसके मुकाबले,
तो वही है कि जो मतलब डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हम विंटर में पहनते हैं। जैसा कि अभी देखो हाफ है, ये हाफ स्लीव है, ये मेरी टी शर्ट फुल्ली हाफ स्लीव है। आपको ये लाइट में ऐसी लग रही होगी, बहुत बहुत ही लाइट कलर की है ये टी शर्ट। तो इसीलिए हम नॉर्मली जो डार्क सरफेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जो हीट के थ्रू फिर हमें गर्मी लगने लगेगी। तो वही होता है, जो वुल होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब वो अच्छा कंडक्ट नहीं कर पाता हीट को, बट उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। एयर जो ट्रैप हो जाती है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से गर्म हो जाती है, देन हमें गर्म फील होता है। हीट का पुअर कंडक्टर है वुल। मतलब वुल को आप एक तरफ से आग लगाओगे ना तो वो ऐसा गर्म नहीं होगा, वो जल जाएगा। इसलिए वो बताया गया है पुअर कंडक्टर है वो। अब जैसा कि दिस मतलब जो ये बताया गया है कि उसके वुल फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और ये एयर हीट को फ्लो नहीं होने देती है हमारी बॉडी से। यानी कि जब भी आप एक तरफ आप रखो ठंडा पानी, आपने ठंडा पानी रखा, वो क्या है, हाँ आपने ठंडा पानी रखा, ये ठंडा है, ये नहीं, ये वाला ठंडा है एंड ये वाला गर्म है। अब आप दोनों को आमने सामने रख दो और एक पाइप से कनेक्ट कर दो। हाँ जी, अभी पाइप से मतलब इमेजिन करो या पाइप से कनेक्ट कर दो, तो दोनों में से पानी, इस कैन का पानी इसी में रहेगा और इसका पानी इसी में रहेगा, दोनों नहीं जाएगा। और वही आप थोड़ा सा इस तरह कर दो तो गर्म का पानी इसमें आ जाएगा, मतलब ठंडा पानी इसमें आएगा, और इस तरह कर दो तो गर्म पानी इसमें आएगा। अब सोचोगे ये क्या बता रहा है, ये तो सब जानते हैं। तो मतलब मैंने सब आपको बताया है कि इस तरह से रहेगा तो ट्रैप हो जाती है यार, मतलब इसी तरीके से। वाई फ्लाइट्स आर मोस्टली वाइट इन कलर, ये एक बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और ये मतलब टेस्ट में भी पूछा जाता है कि फ्लाइट्स हमेशा वाइट कलर की ही क्यों होती है। मैं प्राइवेट फ्लाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो ये दुबई में लोग रखते हैं, इन फ्लाइट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन फ्लाइट्स की बात कर रहा हूँ जो कमर्शियल फ्लाइट होती हैं, जिसमें आप हम सब आ जा सकते हैं टिकट बुक करा कर। तो ये फ्लाइट्स का कलर हमेशा वाइट ही क्यों होता है? इट रिफ्लेक्ट सनलाइट, ये एक छोटा सा आंसर है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये आंसर से आप सेटिस्फाइड होगे कि बस इतना सा कि रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। लेकिन इसका बस एक ही रीजन है, अब उसी को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। द मेन रीजन है एयरक्राफ्ट को वाइट और लाइट कलर में पेंट करने का। लाइट कलर्ड यानी कि जैसा कि आप ये देखो, ये जो है ये तो एक कार्टून है, बट ये जो है ये देखो, ये ब्लू भी कर रखा है, ये लाइट कलर की स्ट्रिप दे रखी है, इसमें बस यूं ही स्ट्रिप्स दे रखी है। और जो अदर कलर होंगे वो बहुत ही ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे। हाँ, यानी कि अगर ब्लैक कलर का प्लेन होगा तो कितना ज्यादा गर्म हो जाएगा, उड़ने पे आसमान में और गर्म होता है, तो वो हीट होगा और उससे आग भी लग सकती है। तो बस जो रीजन है वो यही है रीजन कि वाइट करने से रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, और जैसा कि अगर डार्क होगा तो वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज अ क्रूशियल व्हेन सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन एयरक्राफ्ट। तो मतलब वही सब है कि आप उसे वो ऐसा मतलब रखोगे ना कि ब्लैक कर दोगे तो वो बहुत हीट होगा और आग भी लग। और सेंस ऑफ टच इज, हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हमें ये तो बता देता है भाई कि ये इतना गर्म है या फिर कितना गर्म है, मतलब गर्म है या फिर ठंडा है, बट वो ये नहीं बताता है कि कितना गर्म है। जब जैसे कि आप थर्मामीटर डालोगे तो पता चलेगा कि ये इसका टेम्परेचर है 106 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप उंगली से तो नहीं बता पाओगे कि ये कितना डिग्री सेल्सियस है, उल्टा और गर्म पानी में डाल दिया तो जल जाएगी। टेम्परेचर एक ऐसा मेजर है जो कि बताता है किसी भी गर्म चीज की डिग्री। वो वाली डिग्री नहीं, ग्रेजुएटेड वो वाली डिग्री नहीं, डिग्रीज, कि कितना डिग्री गर्म है कितना डिग्री ठंडा है। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने में के काम आता है, ये तो सभी जानते हैं।
थर्मोमीटर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर ये कौन सी बला है भाई? क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है इसमें कुछ ऐसा होता है कि जब भी आप क्लिनिकल थर्मोमीटर लोगे तो आप उसे और कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो। कहीं भी यूज मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ केमिकल्स के उसके यूज करने के लिए केमिकल के टेम्परेचर के लिए नहीं कर सकते हो, आप बस ह्यूमन का टेम्परेचर ले सकते हो उससे। उसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 93 या फिर 94 से लेकर वो होता है 108 तक। तो हो गया उसका। बट जो लेबोरेटरी का थर्मोमीटर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके +110 डिग्री सेल्सियस तक। तो वो बहुत ही ज्यादा आगे तक मेजर कर लेता है। 35 to 42 होता है, ये मैंने गलत बता दिया था। 35 से 42 होता है, और इसका मैंने सही बताया लेबोरेटरी वाले का। नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। हीट जो होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ही ट्रेवल करती है। ये मैंने आपको बता दिया कि ऊपर होगा तो हीट नीचे वाले में आएगी। इन सॉलिड मतलब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये वाला जो ये होता है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन से ही होता है। जो सॉलिड होते हैं उसमें जनरली हीट कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है, और जो लिक्विड गैसेस होते हैं वो उनमें कन्वेक्शन से और रेडिएशन के। स्लाइड पे The material which allow heat to pass them easily are conductor। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जो किसी भी चीज को कंडक्ट करे, यानी कि उसको आगे भेजे। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब होता है कि वो मतलब आगे नहीं जाने देगा उसको। इंसुलेटर उसको मतलब रोकेगा आगे जाने से। जैसा कि आप एक वुड के ऊपर देखो, एक मतलब एक्सपेरिमेंट करना मत, मैं बता रहा हूँ। एक इतना बड़ा वुड का ब्लॉक पीस लो एंड एक तार की साइड लो और उसे वुड पे रख दो, और देन दूसरी साइड लो उसे भी वुड पे रख दो, और उस तार में इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आती रहे तो बेटर है। अब आप देखो दोनों से जो मेन होगा वो, अगर आप लाइट कनेक्ट कर दो और बीच में एक वो लगा दो उसमें वुड, तो वो नहीं चलेगी वो लाइट। बट उसी की जगह आप सोने का टुकड़ा लगा दो, सोने का, लोहे का, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, मेटल जो होते हैं ना, मोस्टली मेटल जो होते हैं उनका कोई टुकड़ा लगा दो, हीट पास करेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। तो जो जिसमें पास हो रहा है, अच्छे से पास हो रहा है, उसको हम कहेंगे कंडक्टर। और जिसमें पास नहीं हो रहा है, जैसे कि वुड, प्लास्टिक्स, ग्लास, वो ग्लास नहीं, शीशा, तो उन सभी में पास नहीं हो रहा है तो उनको हम कहेंगे इंसुलेटर। तो ये मैंने बता ही दिया, जो हीट को पास नहीं होने देते उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। डार्क कलर क्लॉथ ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट कलर क्लॉथ कम। ये इसीलिए ये रीजन है कि गर्मियों में हम लाइट कलर पहन के ही कंफर्टेबल फील करते हैं। वुलन क्लॉथ हमें गर्मी ठंडियों में गर्म रखता है, क्योंकि ये वुल जो है ये हीट का पुअर कंडक्टर है, यानी कि हीट का इंसुलेटर है। पर इसमें एयर रुक जाती है तो ये एयर को निकलने ही नहीं देता। जब ये इसमें इंसुलेटर ही है तो ये निकलने ही नहीं देगा उसे। अब क्या है, बाय। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो watching, if you like this video, like, share and subscribe. Thanks for watching.